हसीब सरदस, ये बताएं, ताहयात नाअहली केस से हम शुरू करते हैं। ये आज की समाअत सुनकर जो अदालती इस्तफसार हैं और जिस तरह से अटॉर्नी जनरल या दीगर मुखातिब हुए, क्या ये तासुर नहीं उभरता कि इसका फैसला जल्द होने जा रहा है? जी बिल्कुल जामिर साहब, ऐसा ही है। और आज वाज़ेह तौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा भी कि अगर आज हम मुमकिन तौर पे इसका फैसला कर सकते थे, लेकिन मेयर बादशाह कैसरानी और जो दीगर दरखास्त गुजारान हैं और जो फैसला एक सुप्रीम कोर्ट दे चुकी थी, उसकी वजह से आज फैसला वो मुतवक्के नहीं हो सका। और उसके ऊपर अदालत ने जुमेरात तक 4 जनवरी तक समाअत को मुलतवी भी किया है। और उसके अंदर बाकायदा तौर पर अदालत ने कहा है कि अगर मुआविनीन की वो जरूरत होगी तो मुआविनीन भी मुकर्रर करेंगे और मुशावरत के बाद इसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि मुआविनीन कौन कौन से मुकर्रर किए जा सकते हैं। समाअत के आगाज के अंदर अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे और बाकायदा तौर पे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो ताहयात नाअहली का फैसला है उसके ऊपर दोबारा जायजा लिया जाए और इलेक्शन एक्ट की ताईद करूंगा, ये उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे। और कहा गया था कि जो इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम की गई थी उसकी मैं ताईद करूंगा, क्योंकि उसके अंदर 5 साल की जो है वो नाअहली का तयन किया गया था। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया था कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा से जायजा भी लिया जाए। तो आज ये अटॉर्नी जनरल आए थे और लेकिन हसीब देखें, इसमें ये तो नज़र आ गया ना रिमार्क्स में, ये जो अदालत के इस्तफसार थे कि क्या सूरत हाल है, मुद्दा है क्या, किस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है अदालत और उनके सामने केस क्या रखा गया है। इसके पैरेलल हम देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा इस्तफसार की सूरत में। उन्होंने कहा कि क्या झैली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। इसके ऊपर फिर क्या तय हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सबसे अहम नुकता था वहाँ पर। जी बिल्कुल, ये सवाल उठाया गया था कि अगर इसमें तरमीम की जो फैसला है, फैसले के हवाले से ये बात हुई थी कि इसके ऊपर क्या तरीक़ाकार जो है वो तयन किया जाए, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि इसके अंदर क्या पार्लियामेंट को भेजा जाए कि वहाँ से जो है वो कानून साजी की जाए, या इसके ऊपर और कोई तरीक़ाकार है कि उसके तहत उस फैसले के ऊपर जो है वो फैसला किया जा सके। तो अदालत ने ये कहा था कि जो मामला है, जो सारा जो ताहयात नाअहली के हवाले से जो मामला है, इसके ऊपर जो है वो एक वकील थे मेयर बादशाह कैसरानी के खिलाफ, जो दरखास्त गुजार के वकील थे साकिब जिलानी, उनकी जानिब से भी ये कहा था कि ताहयात नाअहली की मुखालफत पहले करता था, क्योंकि जब 2018 के अंदर ये दरखास्त दायर की गई थी तो जब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया था। और अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 का जो है वो शामिल हो चुका है और इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस्तदा की पैरवी नहीं कर रहा, ये उनकी जानिब से कहा गया था। जबकि चीफ जस्टिस ने सवाल एक उठाया था कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया है। दूसरा जो आज की समाअत का अहम पॉइंट था वो यही था कि उनकी जानिब से कहा गया कि क्या इसको चैलेंज भी किया गया है, जिसके ऊपर तमाम एडवोकेट जनरल की जानिब से ये बताया गया कि किसी ने भी इलेक्शन एक्ट। जी बहुत शुक्रिया आपका।